हम हर साल 1 लाख युवाओं की बात करें, 1 लाख से अधिक युवा प्लस टू करके निकलता है, लेकिन वो जाता है तो मैकेनिकल फील्ड में जाता है, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाता है, डॉक्टरी की फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है, जो कि उसका एक बेस भी रहता है पारिवारिक। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्काई इज़ द लिमिट मैं कहूँगा, क्योंकि अगर मुझे मान लो मैं अगर उस टाइम जॉब लग जाता आज की डेट में एक साइंटिस्ट की या किसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कहीं भी लग जाता तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक पे ले लेता। वो भी और आज के समय में जो मैंने अपना बिजनेस किया, अपना काम किया है, इसमें मैं अगर मेरा आउटपुट जो है पोटेंशियली अभी स्टार्टिंग हुआ है तो मैं आराम से मतलब ये लगाओ कि एक सिंपल जो हॉर्टिकल्चर का मेरा फ्लोरिकल्चर का ही प्रोजेक्ट है 3000 स्क्वायर मीटर का, उसी का ही मैं अगर इनकम का आपको लगाऊं तो लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में हम सब कुछ काट के लगभग 4 लाख के करीब जो इसमें आ जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, किसान न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो न सिर्फ नौकरी का अनुभव रखते हैं बल्कि किसानी का भी जो है वो बहुत बेहतरीन अनुभव रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं करण ठाकुर जी, जो कि सोलन जिला के साथ लगती शमरोड पंचायत से संबंध रखते हैं और धारों की धार गांव से इनका वास्ता रहता है। आज किसान न्यूज़ पर इनका इंटरव्यू करने का मकसद बहुत ही यूनिक और बहुत ही युवाओं से जुड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं करण की बात करूं तो करण ठाकुर जी जो है वो पिछले काफ़ी सालों से प्रोफेशनल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पे फोकस्ड काम करते आ रहे हैं। और अब जो है वो पिछले लगभग 10 साल अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों से जो है वो खुद का प्रोफेशनल हॉर्टिकल्चर वर्क जो है वो कर रहे हैं। इसी के साथ इनके इंट्रोडक्शन में मैं एक बात जरूर कह दूं कि हाल ही में 2020 में अगर बात करूं तो 2020 में इन्हें जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ भी जो है वो अलंकृत किया गया था केंद्र द्वारा। और इसी अलंकरण के बाद जो है वो इनकी पहचान और ज़्यादा बड़े स्तर पर जो है वो कृषि और हॉर्टिकल्चर की फील्ड में जो है वो हुई हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा करण जी आपका किसान न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। सभी किसान न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। तो करण भाई, पहले तो आपका किसान न्यूज़ पर स्वागत रहेगा। और शुरुआत आज हम आपसे जो करना चाह रहे हैं वो आपके अनुभव को लेकर ही, क्योंकि हमारा युवा जो है, अगर हम बात करें यूथ की, सोलन जिला की बात करें या पूरे हिमाचल की बात करें, तो शायद आज एग्रीकल्चर की फील्ड में हमारा हिमाचल का युवा, प्रोफेशनल एग्रीकल्चर की मैं बात करूंगा, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, तो बहुत कम फोकस है। मुझे लगता है शायद अगर हम हर साल 1 लाख युवाओं की बात करें, 1 लाख से अधिक युवा प्लस टू करके निकलता है, लेकिन वो जाता है तो मैकेनिकल फील्ड में जाता है, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाता है, डॉक्टरी की फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है, जो कि उसका एक बेस भी रहता है पारिवारिक। तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर आप पहले? जी आपने बिल्कुल सही कहा, मतलब जो हमारा यूथ है वो एग्रीकल्चर की तरफ कम यूथ आ रहा है, एग्रीकल्चर की तरफ और अदर लाइंस की तरफ ज़्यादा यूथ जा रहा है। वजह यही है कि जो हमारा मैक्सिमम जो यहाँ एग्रीकल्चर लोग कर रहे हैं, जो या पीछे से करते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो हमारा, उसमें अच्छा स्कोप नहीं दिख रहा है, मार्केट वैल्यू उसका कम हो रहा डे बाय डे। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं टमाटर करूँगा आपको कि यहाँ जो सोलन का एरिया है या सिरमौर का एरिया है, मैक्सिमम लोग यहाँ टमाटर एक जो है मेन कमर्शियल क्रॉप उगाई जाती है। तो अब जैसे ही जैसे जैसे ये हाइब्रिड जो हमारे आज के टाइम में आ रहे हैं, इनको ग्रो करने की चुनौती भी साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जी बिल्कुल। बिल्कुल हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, आउटपुट निकल नहीं रही है, पूरे साल का आपका परिवार का खर्चा उससे निकल नहीं रहा है, तो नेचुरली जो है आपका परिवार का मुखिया नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा इसी फील्ड में आए या मैं या यूथ जो है इस फील्ड की तरफ प्रोटेक्ट हो पाएगा। क्योंकि मेनली तो है जी, जब अब तक आप अगर आपका पैसा नहीं है फील्ड में तो नहीं आएगा यूथ। पर ऐसा नहीं है कि आप हमारा यूथ को जो है अगर आप मोटिवेट करेंगे इस फील्ड में पोटेंशियल दिखाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हॉर्टिकल्चर का। मैं कहूँगा कि हिमाचल को तो एक बहुत अच्छा क्लाइमेट दिया है भगवान ने, जो दिया है इसका। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिहाज से सबसे बेस्ट क्लाइमेट अगर माने तो बिल्कुल पूरे इंडिया का हिमाचल का बिल्कुल है। हिमाचल को फिर हर लिहाज से क्लाइमेट वाइज भी, और दूसरा जो है यहाँ बड़ी मार्केट जो है हमारे नज़दीक काफ़ी है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, बड़ी मार्केट तो है। मार्केट हमारा मार्केटिंग का भी इतना दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि ज़रा अपने अपने यूथ को गाइड करना, उनको उसकी उसमें उस फील्ड में लाना किसी भी तरह से। आप उनको ऐसे बोल के नहीं आएंगे वो, अगर जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे ना, वो चीज़ उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी।
जो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो करके दिखाना पड़ेगा। ये अगर इसी इसी फील्ड में अगर आप बहुत सारे यूथ अब काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, उनको जब थोड़ा लोग देखेंगे, करेंगे, फॉलो करेंगे, तो नेचुरली सबको आएगा। जी बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं आप ही को मानूंगा, क्योंकि आपने जो है वो एमएससी फ्रूट साइंस किया है। और आपके पास साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इन ठाकुर जी के पास जो है वो लगभग 2,500 पौधा जो है वो सेब का इन्होंने लगाया है। सीडलिंग और रूट स्टॉक दोनों पे काम कर रहे हैं मौजूदा समय में। इसके अलावा इनके पास 200 प्लांट जो है वो कीवी के हैं। स्टोन फ्रूट पे भी जो है वो इन्होंने काम किया है। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर का भी ये काम करते हैं। तो बड़ी वास्ट फील्ड इन्होंने ली है। बहुत कुछ एक साथ इन्होंने जो है वो काम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों फील्ड में कर रहे हैं। इनकी अगर खेती की बात करें तो खेती जो है वो इनकी मल्टीपल खेती है। मतलब हॉर्टिकल्चर भी जिस लैंड पे करते हैं उसी लैंड पे जो है ये एग्रीकल्चर का काम भी करते हैं। डबल क्रॉप सिस्टम जो है इन्होंने अडॉप्ट किया है और काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसी कारण शायद मैं बात करूं 2020 में जिस अवार्ड की बात कर रहा था, तो ये वजह भी जो है वो इनके अवार्ड की यही रही थी कि इन्होंने जिस तरह से अपने को बिल्कुल ही अलग अंदाज में जो है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों का मिक्स मैशअप जो बोलते हैं वो इन्होंने जो है वो शुरू किया है। और युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही पेचीदा काम है करना, लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से किया है आज की डेट में जो है वो बहुत से यूथ इनके साथ जुड़ा है और इनसे सीख रहा है इस बात को। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है डॉक्टर करण ठाकुर के बारे में। तो आज हम इनसे मुखातिब होंगे और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप तक शेयर करेंगे, ताकि आप भी जानना चाहते हैं अगर खास तौर पर जो 3,000 फीट की हाइट है और 5,000 फीट की हाइट तक का ये एक क्लाइमेट जो है वो सोलन सिरमौर बेल्ट में जो है चलता है। इसके अलावा कुछ और डिस्ट्रिक्टें भी है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, निचले इलाके जो है वहाँ पर भी इस तरह का क्लाइमेट और इस तरह की जो है वो एक रेंज रहती है ऊंचाई की, तो वहाँ पर भी जो है वो ये चीज़ें काफ़ी कामयाब की जा सकती है। लेकिन ये बात है एक्सपीरियंस की, अनुभव की और ज्ञान की। तो वो सारी बातें हम आज करण जी से जानेंगे। और करण जी, पहले तो आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्योंकि 3,000 से लेकर 5,000 के फीट की हाइट जो है वो हमारा ये क्लाइमेट रहता है। और वहाँ इस क्लाइमेट में जो है वो खेती, किस तरह की खेती जो है हम बेस्ट मानते हैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में? जहाँ तक हॉर्टिकल्चर की मैं ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर मेरा फील्ड रही है। एग्रीकल्चर में तो नॉर्मली जो हम क्रॉप ग्रो करते आए हैं, जैसे आपका टमाटर वगैरह ग्रो करते हैं, टमाटर है, मटर है, तो वो भी हमें एक थोड़ा मतलब एक लेवल तक ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनका कोई प्रॉफिट नहीं है, पर लेकिन अगर आप 100% उस पर आश्रित रहेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। 3,000 और 5,000 के बीच की जो हाइट है उसमें बहुत सारी ऑप्शंस है अगर आप हॉर्टिकल्चर में करना चाहें। इवन अब जो हमारा पहला ऑप्शन जो सेब का जो 3,000 से शुरू हो चुका है, मतलब काफ़ी स्तर पे लग भी रहा है। एप्पल जो है 3,000 से और 5,000 के बीच की हाइट का, तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आज के टाइम में अवेलेबल है। अच्छी बात है कि जब हमने शुरू किया था उस टाइम इतनी वैरायटीज़ नहीं थी इस फील्ड में। मतलब पिछले जो है 4-5 सालों में काफ़ी काम हुआ है, चाहे डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ है, चाहे यूनिवर्सिटी के द्वारा हुआ है। और बहुत सारे जो हमारे अच्छे प्रोग्रेसिव ग्रोवर है या शिमला डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने भी काफ़ी लोगों ने इम्पोर्ट की है वैराइटीज़, लोगों तक पहुँची है। ट्रायल चले हैं अभी तो, खैर सब चीज़ों के ट्रायल चले हैं, पर जो रिकमेंडेशन नॉन यूनिवर्सिटी से आई है या फिर किसी अच्छे साइंटिस्ट के थ्रू से आई है, मतलब रिकमेंडेशन जो, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। 3,000 और 5,000 के बीच की जो हमें सेब की जो मुख्य क्रॉप जो हमें किस्में जो लगानी चाहिए, वो आपका जेलोमाइन हो गया, रेड ब्लॉक्स हो गया, स्कारलेट 2 हो गया, आपका जो काला सीरीज़ में आपकी ये केल गाला हो गया, आपका गाला हो गया, रेड लव गाला हो गया, आपका डार्क ब्राउन गाला हो गया, ये और भी गाला सीरीज़ की जितनी भी वैराइटीज़ है वो सारी इस क्लाइमेट में हो जाएगी। इसके अलावा और भी अब नई वैराइटीज़ जो है अभी लेटेस्ट अमेरिका से भी इम्पोर्ट हुई है, उनके भी ट्रायल चल रहे हैं। वो भी मुझे लगता है कि हो जाएगी इस बीच में कई वैराइटीज़ जो है जिसका मैं बैकग्राउंड पढ़ रहा था, तो ये हो जाएगी। करण जी, कितनी वैराइटीज़ पे अभी आप काम कर रहे हैं अगर सेब की बात करें? सेब की तो लगभग 20 से ज़्यादा वैराइटीज़ जो है मेरे ऑर्चर्ड में लगी है, और मैं जितनी भी मतलब लेटेस्ट जो वैरायटी है और जिनका थोड़ा पोटेंशियल है उनको हर साल अपने ऑर्चर्ड में लगाता हूँ। तो मेरा नर्सरीज़ का भी काम है, तो नर्सरी मेरे पास स्टोन पॉम फ्रूट सारी की नर्सरी होती है, तो अपडेट रहना पड़ता है। फिर वो आपका एक ट्रायल भी लग गया और उसका बगबूट बैंक भी बन गया। अगर आपके पास अपने ओरिजिनल चीज़ देनी है, ट्रू टाइप प्लांट मटेरियल देना है, तो आपका अपना बगबूट चाहिए। नर्सरी आपकी सीडलिंग और रूट स्टॉक दोनों हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एक पे ही काम कर रहे हैं? सीडलिंग और रूट स्टॉक दोनों ही है। एप्पल में दोनों ही है ज़्यादातर, पर
रेशो ज़्यादा सीडलिंग पे ज़्यादा है एप्पल का, और रूट स्टॉक पे थोड़ा अभी आप शुरू किया है तो काफ़ी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। बाकी इसके अलावा जैसे प्लम है, प्लम की बहुत सारी वैराइटीज़ पे काम कर रहे हैं। उसके प्लम के रूट स्टॉक पे भी काम कर रहे हैं आपका। फिर पियर है आपका, एक परसिमन है, वॉलनट है, अनार है, इन सब पे काम कर रहे हैं। प्लांट भी तैयार कर रहे हैं और अपने ऑर्चर्ड भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। करण जी, मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगा। 2004 से आपने जो है वो जॉब स्टार्ट की थी और 2013 में आपने उसको क्विट किया। उसके बाद से आपने अपने खुद का जो है वो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट अपने शुरू किए। तो नौकरी और खुद के काम में जो है वो क्या डिफरेंस आपने देखा, और युवाओं को लिए जो है वो आप क्या कुछ अपने एक्सपीरियंस बेस पे कहना चाहेंगे? नौकरी और अपने काम का तो काफ़ी डिफरेंस है। देखो, नौकरी आप एक टाइम टू टाइम जॉब है और एक फिक्स्ड इनकम का सोर्स है। अगर आप मान लो 15,000 पे कर रहे हैं तो आपका वो 15,000 ही एक महीने का, उससे ज़्यादा नहीं। आप बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें आप टाइम बाउंड नहीं है। आप अपना काम जब दिल किया किया, जब नहीं किया तो कोई आपका नहीं मन कर रहा है या आपकी तबीयत नहीं है तो आप नहीं करो काम, दूसरे से काम कराना है। और फिर डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, रिलैक्स है काफ़ी। अपना क्लाइमेट में अपना आपकी सोशल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, हर चीज़ है। और नौकरी में आपको एक फाउंडेशन तो देती है। स्केल अप की बात करूं मैं तो नौकरी में स्केल अप करना मतलब अपना वेतन जो है वो स्केल बढ़ाना उसका, और आप खुद का जो है वो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर वर्क करते हैं उसमें ग्रोथ लेना, दोनों में क्या अंतर आप मानते हैं, और कहाँ बेस्ट आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं? देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर्स से, जो मैं कहूँगा एग्रीकल्चर में जो मैंने किया है, तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्काई इज़ द लिमिट मैं कहूँगा। क्योंकि अगर मुझे मान लो मैं अगर उस टाइम जॉब लग जाता, आज की डेट में एक साइंटिस्ट की या किसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कहीं भी लग जाता, तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक पे ले लेता। वो भी मतलब टफ है, काफ़ी सीनियर पोस्ट पे जाके 1 लाख या 1.5 लाख पे ले लेता। साल का इनकम लगाओ, 12 लाख के करीब आपका इनकम बनती है। पर आज जो के समय में होती आज है। की हाँ, आज के समय में होती है। पर आज के समय में जो मैंने अपना बिज़नेस किया, अपना काम किया है, इसमें मैं अगर मेरा आउटपुट जो है पोटेंशियली अभी स्टार्टिंग हुआ है, तो मैं आराम से मतलब ये लगाओ कि एक सिंपल जो हॉर्टिकल्चर का मेरा फ्लोरिकल्चर का ही प्रोजेक्ट है, 3,000 स्क्वायर मीटर का, उसी का ही मैं अगर इनकम का आपको लगाऊँ तो लगभग 1,000 स्क्वायर मीटर में हम सब कुछ काट के लगभग 4 लाख के करीब उसमें आ जाता है 1,000 स्क्वायर नेट मीटर में। प्रॉफिट। हाँ, 3,000 स्क्वायर मीटर के लगभग मेरे पास इसका प्रोजेक्ट है। और जो अगर प्लांटेशन की बात करूँ मैं, 2,500 प्लांटेशन आपका एप्पल का है, 200 कीवी का प्लांट है, पलम का 500 के करीब प्लांट है, जो अभी बेरिंग में आना बाकी है। अभी कुछ बेरिंग में आ रहे हैं, कुछ नहीं। तो इसका तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप लगा लो, आप एक पेटी जो है, एक पेड़ अगर एक पेटी देता है आपको एप्पल की, सिर्फ एक पेटी का मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जैसे सीडलिंग पे आप 3 से 4 पेटी तक ले सकते हैं, पर आप क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है, आपने क्वालिटी लेनी है तो एक पेटी का मान के चलो आप, तो 2,500 पेटी की कॉस्ट आप लगा लो, जो आज के टाइम में जो है 3,000 से 4,000 के बीच जो है अच्छा से बिक रहा है। ठीक है। इवन जो कीवी का जो मैंने लास्ट ईयर भी 2 सालों से बेच रहा हूँ कीवी, वो मतलब मिनिमम जो है 80 रुपये से लेके 220-230 रुपये किलो तक बिक जाती है। तो एक प्लांट जो है केजी का बॉक्स। केजी का 1 केजी का बॉक्स। तो ये आप लगा लो कि 200 प्लांट में जो कीवी का प्रोडक्शन है, अभी 10 से 20 किलो 30 किलो तक आना शुरू हुआ है। आने वाले टाइम में ये अप टू 100 केजी तक भी हम इसमें प्रोडक्शन लेंगे। ठीक है। तो इसी तरह पलम भी जो है हमने लगभग जो है 500 से 600 रुपये बॉक्स रेड ब्यूट वैरायटी का भी लास्ट ईयर बेचा है, ब्लैक एम्बर का बेचा है। ठीक है। इसी तरह और वैराइटीज़ का भी हमने अभी बहुत वैराइटीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इनकम आप लगा लो कि इसको कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इसको अच्छे आप प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, आपने मतलब ये नहीं कि ये लगा दिया उसका, बस उसका आउटपुट नहीं लिया ढंग से, तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इतना स्कोप अगर नौकरी में ढूंढना चाहे तो मैं सोचा लाइफ टाइम भी नहीं है उसको कवर कर पाए। मतलब 5 साल में जितनी इनकम आप ले पाएंगे उतनी आप शायद थ्रू आउट लाइफ उतना आप कमाएंगे सरकारी नौकरी में। करण जी, एक चीज़ और जो मेरे मन में है, हमारा किसान जो है वो कामयाबी की सीढ़ी बहुत कम चढ़ता है। लेकिन अगर हम एक जॉब की बात करें तो जॉब में नेचुरल बात है, एक फिक्स इनकम रहती है, तो एक सिक्योरिटी रहती है। शायद यही कारण भी है कि मैक्सिमम यूथ हमारा जो है वो नौकरी की तरफ जाता है। तो ये जो कमी रहती है किसानों में, वो अपना स्केल नहीं बढ़ा पाता है एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में। ये क्या कमियां मानते हैं आप, किस वजह से और क्यों इस तरफ जो है वो मोल्ड नहीं होता है? मतलब बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। लोगों के मतलब यही एक बेस है कि लोग नौकरी को सोचते हैं कि एक रेगुलर इनकम है, एक फिक्स्ड इनकम है, तो इसीलिए ये बेस्ट समझा जाता है। पर लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये इसीलिए कहा मैंने कि लोग जो एक ही क्रॉप पे काम कर रहे हैं ना,
उनको दिक्कत आ सकती है। कभी गलत आ गया मार्केट में, कभी फसल मतलब क्लाइमेट फेवर में नहीं रहा, क्रैश कर गई, तो आपका पूरे साल का इनकम गया। तो थ्रू आउट द इनकम का सोर्स बनाना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैं आपको आप पॉली हाउस की बात करूँगा, हमारे अपने गांव की बात करूँगा कि यहाँ हमारा जो गांव है वो 6000 आसपास की हाइट के आसपास ये जो हमारा गाँव है 6 से 7000 के बीच की हाइट है। यहाँ मतलब आधे साल तो आप बाहर क्रॉप होती नहीं, 6 महीने आप कमाएंगे, 6 महीने खाएंगे, क्योंकि बाहर ठंडा क्लाइमेट हो गया। अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में इसमें कोई ऐसी आउटपुट नहीं आएगी कि आपका इनकम का सोर्स हो। इसलिए यहाँ पॉली हाउस का कंसेप्ट लाया था। पॉली हाउस में आप 12 महीने इनकम है, आपकी रेगुलर इनकम है। हर तीसरे दिन आप फूल काट रहे हैं, गर्मी में आप दूसरे दिन काट रहे हैं, डेली का डेली आपकी पेमेंट हो जाती है। दिल्ली का सोर्स है, आप डेली ले लो, आप चंडीगढ़ में डेली ले लो, या मंथली करना है, जैसे भी करना है, तो आप लगाओ कि पूरे साल आपका इनकम का सोर्स। ये फ्लावर की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जैसे आपका मतलब एक नॉलेज होना ज़रूरी है। आप अगर हॉर्टिकल्चर फील्ड में जैसे सेब में काम कर रहे हैं या पलम में काम कर रहे हैं, तो पलम की बात करूँगा मैं जी, क्योंकि यहाँ जो क्लाइमेट है एक्लेमेटाइज क्रॉप है यहाँ के लिए पलम ना। तो पलम की जस्ट एक जो मतलब सिंपली लोग ग्रो कर सकते हैं, मतलब लोग अगर नहीं करना चाह रहे हॉर्टिकल्चर सेब की तरफ को लोग घबरा रहे हैं कि भी थोड़ा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, तो पलम में भी आप आज के टाइम में इतनी वैराइटीज़ अवेलेबल है कि आप मई से लेके अक्टूबर तक आप एक इनकम का एक रेगुलर सोर्स कर सकते हैं। मतलब ऐसी वैराइटीज़ जो मई में हो रही कुछ वैराइटीज़ तैयार, उसको आप आराम से पिक करके, उनकी शेल्फ लाइफ इतनी अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि भैया एकदम से मार्केट में जाके ख़राब हो जाएगी। अच्छा रेट मिलता है, इसीलिए मिलता है रेट। मई में के लिए अलग वैराइटीज़ है, जून के लिए अलग है, आपका जुलाई के लिए अलग है, अगस्त के लिए अलग है, सितंबर के लिए अलग है, अक्टूबर के लिए अलग है। तो वो आपका एक सोर्स पूरे थ्रू आउट द ईयर रहता है। ठीक है, एक क्रॉप की बात कर रहा हूँ। इसी तरह चलो सेब एक वन टाइम आएगा आपका, तो आप मतलब डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ है कि डाइवर्सिफिकेशन जो है आपको करना पड़ेगा अगर पूरे साल आपको इनकम चाहिए। वही चीज़ आप नौकरी में है कि 12 महीने आपको आउटपुट चाहिए फील्ड से, तो आपको उस तरह की क्रॉप चूज़ करनी है, अपने क्लाइमेट के हिसाब से करनी है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारा जो किसान कर रहा है वो एक ही चीज़ फॉलो कर रहा है, उसमें वो अपने हैंड टू माउथ ही रह पा रहा है, और इसीलिए यूथ जो हमारा अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा किसान जो है वो एक जैसे सरकारी नौकरी होती है, रेगुलर जॉब जैसी होती है, वो रेगुलर फार्मिंग कर रहा है उस हिसाब से, और यही कारण है उसके फेलियर का। फेलियर का यही कारण है कि एक ही क्रॉप में कर रहा है ना। अगर आपने इस तरह से क्रॉप पैटर्न अपनाया है अपने फ्रूट क्रॉप में या दूसरी क्रॉप में, तो वो आपको उस चीज़ में इनकम भी आएगी, नेचुरल इनकम भी आएगी, आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड भी राइज करेगा। नेचुरली बात है, क्यों जाएगा बाहर, उसको घर में मिल रहा है। करण जी, एक चीज़ जो मैं आपसे करना चाहूँगा, हालांकि ऑफिशियली कभी भी किसान इस बात को नहीं कहता, लेकिन मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी किसानों से मैं बातचीत भी करता रहा हूँ। तो किसान कहता है, नॉन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात लें, या फिर हम केवीकेज की बात लें, या फिर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं उनकी बात करें, या शेड्यूल्ड जो मैगजीन वगैरह निकलती हैं जिसमें डिटेल्ड नॉलेज जो है वो होती है, ये किसान जो है वो इन चीज़ों को मानता नहीं है। मतलब कुछ किसान नहीं मानते हैं, या काफ़ी ज़्यादा किसान नहीं मानते हैं, और कुछ ही किसान ऐसे हैं जो उन चीज़ों को पर्टिकुलरली फोकस करते हैं और उस चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, या फिर उसमें वो नुकसान फिर भी उठा लेते हैं, शायद वो उस चीज़ को सही से एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। तो क्या नॉन यूनिवर्सिटी, केवीके और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या जितना भी रिसर्च वर्क होता है, वो क्या हेल्पफुल है किसान के लिए, या फिर किसान को अपने ही स्तर पर जिस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है वो ज़्यादा बेटर है? क्या नहीं, हेल्पफुल डेफिनेटली हेल्पफुल है, पर लेकिन हमारा किसान का मतलब वो नज़रिया नहीं है उस तरफ को ना, कि लोग उसको एज ए जब कहीं भी ट्रेनिंग पे जाएंगे तो चलो भी एक दिन कैंप लगाए आगे कर ले, उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करता है। और नेचुरली नहीं, ऐसा तो फ़र्क है कि जो चीज़ किताबों में है उस चीज़ को फील्ड पे उतारने में काफ़ी फ़र्क है, और उस चीज़ को मतलब किसान थोड़ा इतनी आसानी से नहीं कर पाता उसको पिकअप। जब आपको, वही मैंने कहा कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। और मैंने कोई प्लांट लगाया है, उस चीज़ को कैसे ट्रेंड करना है, वो सामने दिखाना पड़ेगा, उसकी आउटपुट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, एक दिन के कैंप में या एक दिन के ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, तो आपको फॉलो रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप उनसे पूछो। वो जब आप उन चीज़ को रेगुलर उनसे टच में रहेंगे ना, तो आपको उसका डेफिनेट फ़ायदा मिलेगा। और अगर वन टाइम आप पूछ के चले गए, उसका फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे फ़ायदा नहीं मिला, तो आप अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको दोबारा आप उसको जाके बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आपका तरीका कुछ इस तरह का आ गया, मान लो किसी ने साइंटिस्ट ने बता दिया आपको कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, का आप नहीं कर पा रहा फार्मर इस चीज़ को, तो भी उससे पीछे रह जाता है किसान। तो अल्टरनेट वे भी देखने पड़ेंगे, वो भी बंदा देखता है अपने हिसाब से। कई बार जो है वो चीज़ साइंटिस्ट नहीं कर पाता, जो एक फार्मर ने देखा है अपनी फील्ड में वो कर लेता है मैनेज, तो वो उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। बहुत से फार्मर है जो अपना एक्सपीरियंस से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं।
उनका भी लेना चाहिए, उनका भी व्यूज़ लेने चाहिए। मतलब फार्मर जब करेगा, कोशिश करेगा तभी कुछ आउटपुट मिलेगी ना। आप एक बार वन टाइम में नहीं आप किस चीज़ से फ़ायदा ले पाएंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल का मेल होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर होना ज़रूरी है कि आपने कुछ चीज़ लगा दी एक बार नहीं, अगर मान लो फील्ड में दिक्कतें आएगी, उस दिक्कत को आप कंटिन्यू फॉलो करते रहो। किसी भी चीज़ से आपका लग रहा है कि ये सोर्स मुझे बेटर अच्छे से समझा पाएगा। आज के टाइम में तो ऑनलाइन हर चीज़ है, आप घर बैठे ही हर लोग से अटैक कर सकते हैं, साइंटिस्ट से या केवी के या अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, किसी भी नॉन सोर्स से। तो ये करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। चलिए करण जी, मुझे लगता है हमने काफ़ी अच्छी बातचीत की है और आपके साथ हम लगातार बने रहेंगे। पूरा प्रयास हमारा रहेगा और आपके अनुभव हम साझा करते रहेंगे किसान न्यूज़ के माध्यम से, ताकि हमारे बहुत से किसान जो है वो जानकारी हासिल आपके माध्यम से कर सके, आपके अनुभवों के आधार पर जो है वो अपनी बागवानी को है आगे बढ़ा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका किसान न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो साथियों, ये थे करण ठाकुर जी, जो कि धारों की धार गाँव से बिलोंग करते हैं और अमरोड पंचायत है इनकी और सोलन जिला से ये संबंध रखते हैं। एमएससी फ्रूट साइंस किया है और काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं नौकरी का भी, और पर्सनली जो इन्होंने अपना हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का काम किया है उसका भी। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम आपके साथ साझा करेंगे, और ताकि आपको जो है वो अगर कोई जानकारी इनसे चाहिए, खासतौर पर सोलन और सिरमौर जिला के किसानों को, तो वो भी आप इनसे अपडेट ले सकते हैं और बाकायदा इनके आप ऑर्चर्ड पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, इनसे आप डे टू डे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।